हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसरा हियर। और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 30 जो कि बेस्ड है एरोमेटिसिटी पे। ओके, तो ये वाला जो डीपीपी है उसमें थोड़े से अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे। हमें फाइंड आउट करना है द नेचर ऑफ कंपाउंड, मतलब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए जाएंगे और हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डीपीपी नंबर 30। देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, HPCD फॉर एरोमेटिक, हकल रूल नहीं होगा और PCD होगा फॉर एंटी एरोमेटिक एंड दोनों नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक। हमें इतना पता है कि हक्कल रूल फॉलो हो या ना हो बट एटलीस्ट कंपाउंड प्लेनार होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो sp3 है मतलब और ये दोनों sp2 है मतलब प्लेनार नहीं है। और हक्कल रूल हम देख लेते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हक्कल रूल फॉलो करता है, इवन इफ इट इज़ फॉलोइंग, बट अगर sp3 का है तो वो एंटी एरोमेटिक है, सॉरी एंटी एरोमेटिक भी नहीं है एंड एरोमेटिक भी नहीं है। अगर एक भी sp3 कार्बन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन और ये भी होता है sp2, मतलब sp2 है 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एंटी एरोमेटिक में। जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन हम करते हैं तो 4 into 1 अगर हम कर देते हैं तो वो हो जाता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक, क्योंकि वो हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब एरोमेटिक तो गया, एंटी एरोमेटिक यस। नॉन एरोमेटिक नहीं आएगा क्योंकि एक भी कार्बन sp3 नहीं है, ये भी sp2 ही होता है ना। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे है पाई बॉन्ड और यहाँ पे है प्लस चार्ज। इतना समझ में आ रहा है कि सारा sp2 है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल फॉलो करता है क्या, तो यस हक्कल रूल फॉलो करता है। सारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है बिकॉज ऑफ द एम्प्टी p ऑर्बिटल ओवर हियर, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट ये है साइक्लोब्यूटीन एंड यहाँ पे है प्लस चार्ज, मतलब सारे कार्बन्स sp2 है। हक्कल रूल फॉलो करता है क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल भी फॉलो करता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है एंड कंपाउंड साइक्लिक भी है, मतलब ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट सारे कार्बन्स sp2 है, ठीक है। अब हक्कल रूल फॉलो करता है क्या, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल भी फॉलो करता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है एंड दूसरा क्या है, साइक्लिक, तो वो भी है तो एरोमेटिक। ओके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल फॉलो करता है बट यहाँ पे sp3 कार्बन आ गया तो दूसरा हम कुछ भी नहीं, sp3 है मतलब नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास देखो ये हो गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक होता है, बट एक sp3 कार्बन आ गया, sp3 कार्बन आ गया मतलब नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे भी देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बट ये एक sp3 कार्बन आ गया तो नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हक्कल रूल फॉलो करता है, सारे कार्बन sp2 है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है एंड कंपाउंड साइक्लिक भी है तो एरोमेटिक। यहाँ पे प्लस चार्ज 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक, है ना। सारे कार्बन sp2 है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है और साइक्लिक भी है, मतलब ये हो जाता है हमारा एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट ये है बोरॉन। बोरॉन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, मतलब यहाँ पे एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बोरॉन पे, इसलिए ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड यस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास
और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है सारे। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वो कौन से कंडीशन में फॉल करेगा, एंटी एरोमेटिक, राइट। sp2 है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है एंड प्लेनारिटी भी है, साइक्लिक भी है स्ट्रक्चर, तो वो हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, मतलब सारे कार्बन्स हैं हमारे कैसे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये है एरोमेटिक, क्योंकि sp2 है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, साइक्लिक भी है एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले वाला बोरॉन एंटी एरोमेटिक था, लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये बोरॉन के ऊपर स्लाइट मतलब फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है, सारे कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है एंड कंपाउंड साइक्लिक भी है, इसलिए कंपाउंड इज एरोमेटिक। ओके ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट अवर DPP नंबर 30 जो कि बेस्ड था एरोमेटिसिटी पे। ऐसे ही नेक्स्ट DPPs भी है एरोमेटिसिटी पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसारा हियर, और आज हम देखेंगे हमारा DPP नंबर 31 जो कि बेस्ड है एरोमेटिसिटी पे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर DPP। आपको पता ही है हम ऐसे टाइप के कंपाउंड्स क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे टाइप के हम कंपाउंड्स देख रहे हैं, जो हम ये देख रहे हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कंपाउंड यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। दूसरा sp2 है, प्लेनार मतलब साइक्लिक भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, तो ये क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल फॉलो करता है। दूसरा सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स है सारे, रिंग है, साइक्लिक रिंग है एंड डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, सो इट इज एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट सल्फर के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। सो यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए एरोमेटिक, सारे कार्बन sp2 है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है एंड कंपाउंड साइक्लिक है, इसलिए एरोमेटिक। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सारी सेम कंडीशंस है, एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हक्कल रूल फॉलो करेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन एक sp3 आ गया, एक sp3 कार्बन आ गया, मतलब नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पूरे कंपाउंड में होगा, सारे कार्बन्स भी sp2 है, साइक्लिक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, इसलिए कंपाउंड है एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन एक sp3 कार्बन है, इसलिए ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सारे कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, ये लीनियर कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड, इसलिए ये एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ये है नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड ये एक प्लस चार्ज है, मतलब sp2, तो ये एरोमेटिक हो गया क्योंकि sp2 है, साइक्लिक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हक्कल रूल भी फॉलो करता है, सो इट इज़ एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन एक कार्बन है sp3, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे लोन पेयर हो गए ऑक्सीजन पे, है ना, सो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, sp2 कार्बन्स है सारा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, sp2 है, ये भी तो रेजोनेंस करेगा, तो ये पूरा एरोमेटिक बन जाएगा। ओके,
नेक्स्ट, ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट अवर डीपीपी नंबर 31 जो कि बेस्ड था एरोमेटिसिटी पे। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ जो कि और आपको एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने मिलेंगे। तो आपकी इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके आई होप कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी एरोमेटिसिटी की। सो मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसारा हियर, और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 32, राइट, 32 जो कि बेस्ड है हमारा एरोमेटिसिटी पे। हमारा एरोमेटिसिटी की पूरी सीरीज़ हम कर रहे हैं, उसकी पूरी डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेम मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और हमें ये बताना है नेचर क्या है, कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो अगर आप यहाँ तक सारे डीपीपीज अगर आपने देखे हैं तो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लोगे। सो जस्ट नोट द क्वेश्चंस, पॉज करो, क्वेश्चन नोट डाउन करो, खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, यहाँ पे हमें सिर्फ रिंग का देखना होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सारे कार्बन्स sp2 है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, साइक्लिक है, इसलिए ये कंपाउंड होता है एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल फॉलो करता है, सारे कार्बन्स sp2 है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन एंड साइक्लिक रिंग है, सो एरोमेटिक। नेक्स्ट, यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स है सारे, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है और कंपाउंड साइक्लिक भी है, तो एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल फॉलो करता है, जितने कार्बन्स है सारे sp2 है, p मतलब प्लेनारिटी है, साइक्लिक भी है एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, again 6 pi electrons, sp2 hybridized, cyclic structure and complete delocalization। यहाँ पे देखो 6 pi इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल फॉलो करता है, लेकिन एक कार्बन आ गया sp3, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड इज साइक्लिक, एरोमेटिक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट, सो दिस मेक्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल फॉलो करता है, जितने कार्बन है सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंपाउंड साइक्लिक है, और क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी है, तो एरोमेटिक। ओके, इतना सब अगर आप सारे कंसेप्ट वो याद करते करते करोगे ना, तो जैसे मैं आपको इतना फास्ट बता रही हूँ वैसा हो जाएगा, एकदम बाय हार्ट हो जाएगा कंसेप्ट। देखो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ओके, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी दिख रहा है ना, कंपाउंड भी साइक्लिक है, तो एरोमेटिक। नेक्स्ट, ओके, हो गया। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर डीपीपी नंबर 32 जो कि बेस्ड था एरोमेटिसिटी पे, और एक डीपीपी रहेगी, उसके बाद आपकी एरोमेटिसिटी पे डीपीपीज ख़त्म, फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरा कंसेप्ट जो कि बेस होगा एसिड बेस। ओके, तो पढ़ के रखना वो कंसेप्ट भी। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।